हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, विद्यापति का अगला पद है आज, चौथा पद है सॉरी। कुंज भवन से चली भेली है, रोकल गिरधारी। एक ही नगर बसु माधव है, जनु कर बटमारी। छाड़ कन्हैया मोर आँचर रे, फाटत नवसारी। अपजस होइत जगत भरी ये, जनु करी उधारी। संगक सकी अगुआली रे, हम एक सरनारी। दामिनी आय तुला लिरे, एक रात अंधारी। बने विद्यापति गाउल, सुन गुणमती नारी। हरि के संग कछु डर नहीं है, तू है परम गमारी। दोस्तों, ये है आपका चौथा पद। 3 पदों की मैंने आपको व्याख्या बता दी थी, तो इसमें कुछ कठिन शब्द अगर आपको लगे तो मैं बता देती हूँ। कुंज भवन बगीचा है। से का मतलब से। चली भेली है, इकट्ठी चल भेली चल पड़ी। रोकल गिरधारी, रोकते हैं कौन, रोक दिया है, जाने नहीं दे रहे हैं। गिरधारी श्री कृष्ण। एक ही नगर भसु माधव है, जनु कर बटमारी। बटमारी का मतलब होता है डकैती करने वाला। छोड़ कन्हैया मोर आँचर, आँचर का मतलब आंचल। फाटत नवसारी, नई साड़ी। अपजस होइत जगत भरिए, जनु करी। अपजस का मतलब बदनामी। जगत भरी का मतलब संसार भर में। उघारी, उधारी का मतलब होता है उघाड़ी या नग्न अवस्था। संगक सखी अगुलाय, संग की सखी मतलब आगे चली गई है। अंगुआली का मतलब आगे चली गई है। और एक सर अकेली। दामिनी आय तुला अली रे, दामिनी का मतलब बिजली। तुलाइली का मतलब होती है चमकने लगी है। और घने विद्यापति गुनारी। परम गमारी का मतलब होता है मूर्ख या गंवार। तो पहले ये शब्दों के अर्थ हैं वो लिख लिया करें प्लीज़, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए इसका प्रसंग आपको कैसे करना है। प्रस्तुत अवतरण विद्यापति द्वारा रचित पदावली से उद्धृत है। इसमें राधा और श्री कृष्ण का संवाद है, मतलब राधा और श्री कृष्ण के आपसी वार्तालाप का वर्णन किया गया है कि राधा जो है वो कुंज भवन से बाहर निकलती है तो श्री कृष्ण उन्हें रोक लेते हैं। तब श्री कृष्ण रोक लेते हैं और राधा उनसे प्रार्थना करने लगती है। बस उसी का यहाँ पे वर्णन करते हैं। देखिए क्या है। कुंज भवन से चली भेली है, रोकल गिरधारी। चल भेली का मतलब चल पड़ी है। कि राधा है कुंज भवन से जैसे ही राधा चलने लगती है, बीच में श्री कृष्ण आकर उन्हें रोक लेते हैं। बहुत ईजी पद है और शायद पिछली बार आया हुआ भी है। एक ही नगर भसु माधव है, जनु भटमारी। अब राधा कहने लगती है कि एक श्री कृष्ण में रोक लेते हैं। एक ही नगर भसु माधव है, जनु कर बटमारी। की रब राधा कहने लगती है कि हे माधव, तुम और हम एक ही नगर में रहते हैं, अर्थात हम एक दूसरे को जानते हैं। सारा नगर हम एक दूसरे को जानता है, इसलिए तुम मेरा मार्ग मत रोको। यही मतलब राधा समझाने का प्रयास करी कि हम दोनों एक ही नगर में रहने वाले हैं, पूरे संसार अपन को जानता है, इसलिए आप मेरा रास्ता मत रोको, मेरे साथ जबरदस्ती मत करो। आगे क्या कह रही है। छोड़ कन्हैया मोर आँचर रे, फाटत नवसारी। कि हे कन्हैया, मैंने आज ही नई साड़ी पहनी है और जो आपने अब श्री कृष्ण ने उनकी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया है, तो वो कह रही है कि आज ही मैंने नई साड़ी पहनी है। हे श्री कृष्ण, आप मेरी साड़ी छोड़ दीजिए, नहीं तो मेरी नई साड़ी आज ही फट जाएगी। अब जस होइत जगत भरिए, जनु करी उधारी। और मेरी जो साड़ी है वो फट जाएगी, जिससे मेरा जो शरीर है वो लोगों को दिख जाएगा। इससे संसार में मेरी व्यर्थ में ही बदनामी फैल जाएगी। अर्थात साड़ी फट जाने से और अकेले होने से हमारी है ना इस संसार में हर जगह बदनामी होगी। अब जस होइत जगत बारी जनों की, पूरे संसार में हम दोनों की बदनामी होगी। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। संगक सखी अगवल, अब वो कह रही है कि मेरे साथ जो 7 की सहेलियां आई थी वो आगे निकल गई हैं, अब मैं अकेली रह गई हूँ। हे श्री कृष्ण, आप मुझे जाने दें।
दामिनी आई। अब वो कह रही है कि रात बहुत गहरी हो चुकी है और मैं अकेली हूँ। हे श्री कृष्ण, आप मुझे जाने दें। दामिनी आज दुलाइल एक रात अंधारी की। एक तो ऊपर से रात बहुत अंधेरी हो चुकी है, चारों तरफ अंधकार छा गया है और ऊपर से आसमान में बिजली चमकने लग गई है। तुलाइली का मतलब चमकने लगी, कि ऊपर से आसमान में बिजली चमकने लग गई है। बने ही विद्यापति गाउल आगे कह रही है कि अर्थात इस भयानक रात में मुझे अकेले को बहुत डर लग रहा है। वो कह रही है अर्थात विद्यापति आगे कह रही है वो कि विद्यापति कह रहे हैं बने का मतलब कहना, विद्यापति गाउल रहे। विद्यापति यहाँ पे कह रहे हैं सुन गुणमती नारी की। गुणमती का मतलब गुणों वाली, है अच्छे गुणों वाली नारी तू सुन। हरि के संगे कछु डरने की। रात बहुत अंधेरी हो रही है और रात के घने अंधकार में बिजली चमक रही है, उससे तुझे डर लग रहा है। तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। तू अगर अब डर रही है तो ये तेरी मूर्खता है। हरि के संगे कछु डर नहीं परम गंवारी, है गंवार हरि। इस हरि के संग श्री कृष्ण के साथ रहने से किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। देखिए